जिंदगी में अक्सर हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब फल तुरंत नहीं मिलता तो मन में सवाल उठने लगते हैं, क्या मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है? हम चिंता में डूब जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कई बार हार मान लेते हैं। लेकिन क्या सच में मेहनत कभी व्यर्थ जाती है? क्या हमें फल की चिंता करनी चाहिए या केवल कर्म करते रहना चाहिए? आज की इस कहानी में हम जानेंगे गौतम बुद्ध का गहरा उत्तर और समझेंगे वृत्त की चिंता मत करो। गांव का दृश्य, मिट्टी के घर, खेतों में काम करते लोग, एक गरीब किसान अकेला हल चलाता हुआ। राजगृह नगर के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक गरीब किसान, नाम था रामू। रामू सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, पसीने की बूंदें जमीन में गिरती, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। उसका मन टूटने लगा था। वो अक्सर बैठकर सोचता, मैं इतना काम करता हूं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? धीरे धीरे रामू निराश और हताश हो गया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद की जगह चिंता और दुहक बस गया। एक दिन गांव में खबर फैली, गौतम बुद्ध पास के वन में रुके हैं। वहां बहुत से लोग उनके उपदेश सुनने आ रहे हैं। रामू ने सोचा, शायद मेरे सवालों का जवाब बुद्ध के पास हो। शायद वही बता पाए कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। और अगले ही दिन सुबह सुबह रामू थका हारा लेकिन उम्मीद के सहारे बुद्ध के पास पहुंच गया। घना जंगल, एक शांत स्थान। बुद्ध शिष्यों के साथ बैठे हैं। चारों ओर सन्नाटा और पक्षियों की चहचहाहट। भगवान, मैं रोज खेत में मेहनत करता हूं, सुबह से शाम तक पसीना बहाता हूं, लेकिन फसल कभी सही नहीं होती। क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है? बुद्ध ने उसे गहरी दृष्टि से देखा, मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, वत्स, वृत्त की चिंता मत करो, कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। रामू ने हैरानी से पूछा, पर प्रभु, अगर फल ही न मिला तो क्या मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी? बुद्ध मुस्कुराए और पास रखा एक बीज उठाकर बोले, जैसे तुम बीज बोते हो, क्या तुम तुरंत फल की चिंता करने लगते हो? नहीं, पहले मिट्टी तैयार करते हो, पानी देते हो, धूप का इंतजार करते हो। धीरे धीरे सही समय पर बीज अंकुरित होता है। वैसे ही जीवन में हर कर्म एक बीज है। आज बोओगे, कल उसका फल जरूर मिलेगा, पर कब और कितना मिलेगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं। तुम्हारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। यदि तुम फल की चिंता करोगे तो तुम्हारा मन अशांत रहेगा, पर अगर केवल कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट रहेगा। याद रखो, सच्ची सफलता उसी को मिलती है जो बिना फल की चिंता किए कर्म करता है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसका हृदय हल्का हो गया। वो बोला, भगवान, अब मुझे समझ आ गया, मुझे फल की नहीं अपने कर्म की चिंता करनी चाहिए। उस दिन से रामू ने शिकायत करना छोड़ दिया। वो हर सुबह खेत में जाता, मुस्कुराकर काम करता और सोचता, मेरा काम है बीज बोना और मेहनत करना, फल देना प्रकृति का काम है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। फसलें लहलहाने लगी, लेकिन उससे भी ज्यादा रामू का मन खिल उठा। अब वो चिंताओं से मुक्त होकर जीने लगा। खेत में सुनहरी फसलें, किसान के चेहरे पर मुस्कान, पृष्ठभूमि में सूरज ढल रहा है। दोस्तों, इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर प्रयास, हर मेहनत एक बीज है। बस हमें धैर्य रखना है और फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहना है। याद रखो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब समय सही होगा तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा।